हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हर बार मैं एक ऐसी वीडियो बनाता हूं जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वैसे ही आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रबल शूटिंग पे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब आप इंटरव्यू देने जाओ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रबल शूटिंग होता क्या है। तो ट्रबल शूटिंग वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट अभी यहाँ पे मैं जो बात करूँगा और सिर्फ करूँगा एक HPLC के तौर पर, क्योंकि HPLC में ही अधिकतर ये पूछा जाता है कि ट्रबल शूटिंग आपको आती है कि नहीं आती है। तो इसको समझते हैं कि एक्चुअली आपको आती है नहीं आती, इसका क्या मतलब होता है। यही भी जो एम्प्लॉय होता है कन्फ्यूजन रहता है, केमिस्ट हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि ये है क्या चीज़ें और इसको हम कैसे बताएं इंटरव्यू के दौरान पे। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रबल शूटिंग को आप पहले समझें कि ट्रबल शूटिंग का मतलब से होता है प्रॉब्लम, यानी कुछ ऐसा वर्क जो आप काम कर रहे हो उसके बीच में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ट्रबल शूटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रबल शूटिंग HPLC का ट्रबल शूटिंग का मतलब है कि जब सिस्टम सुटेबिलिटी के जो पैरामीटर होते हैं, जैसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिस्टम सुटेबिलिटी के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। सिस्टम सुटेबिलिटी के जो 5 पैरामीटर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है थ्योरेटिकल प्लेट, टेलिंग, रेजोल्यूशन, RRT और RT। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। RT मीन्स रेजोल्यूशन टाइम। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अधिकतर जो सिस्टम शूट होता है उसमें ये चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। अब इन पाँचों में जो अगर प्रॉब्लम आती है, चाहे वो आपका टेलिंग फेल होता है या थ्योरेटिकल फेल हो जाती है, RT नहीं आप मिल पाती है, RRT नहीं मिल पाती हो पाती है, तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम को जो ये प्रॉब्लम है नहीं अचीव हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, इसी को बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। और ट्रबल शूटिंग को जानने से पहले आपको ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सिस्टम सुटेबिलिटी के पैरामीटर हैं वो तभी वर्क कर पाएंगे प्रॉपर जब आप एज पर STP के अकॉर्डिंग, जो आपने STP लिखी है उस STP के अकॉर्डिंग आपने उसमें वर्क किया है कि नहीं किया है। अभी आपने क्या है कि ट्रबल शूटिंग तो आपको पता है, लेकिन आपने स्पेसिफिकेशन को प्रॉपर यूज़ नहीं किया है। उसमें जो सोनिकेशन का टाइम लिखा हुआ है, जैसे डायल्यूशन लिखी है, कैसे डायल्यूशन बनानी है, और आपने मेजर जो किया है वो एकदम इसलिए रफली मेजर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आई। अब आपको ये पता चल गया है कि मैंने जो स्टैंडर्ड था, सैम्पल था या कॉलम या अच्छी तरह से यूज कर दिया है और उसके बाद मेरी ये प्रॉब्लम आई है, तो अब इसको जो रिड्यूस करने के लिए वो ट्रबल शूटिंग का काम आता है। अब ट्रबल शूटिंग मतलब प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को कैसे कैसे, जैसे लाइक आपकी RT है, अब रिटेंशन टाइम है, रिटेंशन टाइम आपको अचीव नहीं हो पा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं आपका जो मोबाइल फेज का कंपोजिशन है उसमें कोई चेंजेस आ सकता है, लीकेज हो सकता है, इन वजह से ये प्रॉब्लमें आती है। जैसे आपकी दूसरे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपका RRT नहीं आ पा रही है, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि अगर RT शिफ्ट हो रही होगी तो कहीं ना कहीं RT का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से आपको ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि ट्रबल शूटिंग तो हमें पता चल गया, लेकिन इन चीज़ों के लिए हमें कैसे सीखें कि हमें आती है कि नहीं आती। आने का मतलब है कि अगर आपको इन चीज़ प्रॉब्लम जो 5 पैरामीटर बताए मैंने सिस्टम सुटेबिलिटी के, अगर 5 पैरामीटर के बारे में आपको अच्छा तरह नॉलेज है कि मीन्स अगर ये नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन लेनी पड़ेगी, मोबाइल फेज में क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, या फिर जो लीकेज हो रहा है तो वहाँ पे हमें कैसे फेल को अच्छी तरह से टाइट करना पड़ेगा, या सिस्टम कई बार प्रेशर लेने की वजह से ओवर प्रेशर हो जाता है, तो ये ओवर प्रेशर की वजह से क्या सिस्टम आपके इंटरप्टिव हो सकती है। तो ये सब चीज़ें ट्रबल शूटिंग में ही आती है। मतलब ये तो आपके कुछ टेस्ट हैं जो सिस्टम सुटेबिलिटी के, बट कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जिसमें ट्रबल शूटिंग का आपको भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। और जैसे कि RT है, अब कई बार लीक हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली सिस्टम जो है वो लीक कहाँ पे कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। बेक प्रेशर मानना आना चाहिए आपको, कैसे बेक प्रेशर आपको ये पता होनी चाहिए कि HPLC की मैक्सिमम लिमिट कितनी है जिससे कि आगे जाके प्रेशर होना करे, तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉलम की वॉशिंग कैसे की जाती है ये आपको पता होना चाहिए, सिस्टम की वॉशिंग कैसे की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपकी जो सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर को कंप्लाई नहीं करते हैं और उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और प्लस आपकी जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस के बीच में कहीं ना कहीं आपकी कुछ सीक्वेंस है इंटरेक्ट हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो इन सब को ही क्या बोलते हैं, जो ट्रबल शूटिंग बोलते हैं। और ट्रबल शूटिंग को समझना और के लिए आपको तभी आपको ट्रबल शूटिंग बहुत अच्छी तरह से आएगी जब आप उसमें रेगुलर वर्क करते हैं। आपने अगर आपको नॉलेज है कि मैंने HPLC चलाई है, लेकिन आपने एक बार चलाई HPLC, उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द ट्रबल शूटिंग की है कभी, तो आप उसका आंसर नहीं बता पाओगे, क्योंकि ट्रबल शूटिंग एक ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि आपको एक ही दिन में पता चल जाए कि ट्रबल शूटिंग करना। ट्रबल शूटिंग का मतलब हुआ है कि
जो प्रॉब्लम है आपने अभी तक फेस की होगी, उसके अकॉर्डिंग आपने जो चीज़ें नॉलेज सीखी होगी, उसमें आपको ट्रबल शूटिंग के बारे में और अच्छी तरह से पता चल पाएगा। लेकिन ट्रबल शूटिंग होती क्या है और इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं, आप इंटरव्यू में पूछेंगे कि क्या क्या पॉइंट होते हैं ट्रबल शूटिंग के, तो आपको बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर ड्रॉप होता है, तो प्रेशर ड्रॉप क्यों हो रहा है, आरटी शिफ्ट हो रही है, आरटी शिफ्ट क्यों RRT अचीव नहीं हो पा रही है, टेलिंग फैक्टर अचीव नहीं हो पा रहा है, थ्योरेटिकल पेमेंट अचीव नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, आप अच्छी तरह से एनालिसिस करते हो, और एनालिसिस करने के साथ साथ आपको इन चीज़ों का भी नॉलेज है कि आपको ट्रबल शूटिंग को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार जो रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट की रिक्वायरमेंट तो जल्दी से जल्दी होती है हमें, क्योंकि डिस्प्लेस होना होता है नेटवर्क को। लेकिन क्या होता है कि कई बार ट्रबल शूटिंग की वजह से अगर नॉलेज अच्छी तरह से नहीं है, तो सिस्टम प्रेशर ले रहा है, तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, हम बैक प्रेशर कैसे मारे हैं, इन चीज़ों के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो जो सीक्वेंस है वहाँ पे इंटरप्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। और जिससे क्या है कि वो काम आगे नेक्स्ट नहीं हो पाएगा। तो काम कब नहीं नेक्स्ट हो पाएगा, जब आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो यही चीज़ें थी जो ट्रबल शूटिंग में आपको जानने की ज़रूरत थी। ओके फ्रेंड, आज ये मेरा वीडियो आती रही। ओके फ्रेंड, थैंक यू।